हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे 2026 से 27 के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट कर दिया है या फिर जिन स्टूडेंट्स ने कम्प्लीटली सबमिट करा है फॉर्म और वो वेट कर रहे हैं कि उनका पेमेंट कब तक आएगा, फेज 1 का पेमेंट कब तक आने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है या फिर उन स्टूडेंट्स को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उनका स्टेटस क्या है। तो आज हम उन चीजों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो स्कीम्स पे आपने अप्लाई किया है उस स्कीम्स के अंदर इस तरीके से शो हो रहा है कि उनका इंस्टीट्यूट का जो वेरिफिकेशन जो है डेट वो कब तक ओपन दिखाई जा रही है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की डेट है वो अलग अलग स्कीम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग बताई जा रही है। स्टूडेंट वेरिफिकेशन जो ओपन टिल डेट है वो किसी की 15/11/2026 है, या फिर किसी का डिफेक्टिव एप्लीकेशन यदि किसी नोडल ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया है तो उसका भी 15/11/26 है। इस तरीके से आप देख सकते हैं अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जिन्होंने स्टूडेंट्स फॉर्म भरे हैं स्कॉलरशिप के लिए उनका अलग अलग जो शो हो रहा है। तो वो अपने अकॉर्डिंग सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाकर अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका स्टेटस क्या दिख रहा है। सबसे पहले उनका जो पूरा कम्प्लीटली स्टेटस है वो यस होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको इसमें दिखाऊंगी, यदि हमें करंट स्टेटस हमारा दिख रहा है कि वो अंडर प्रोसेस में शो हो रहा है इंस्टीट्यूट लेवल से, तो आप अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जाके अपने सीनियर से या फिर जो स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करते हैं, अप्लाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उनसे बात कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में जाके कि ये कब तक पॉसिबल होगा कि उनका यस शो हो जाए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस में जो वेरीफाई करने वाले नोडल ऑफिसर होते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो एक साथ स्टूडेंट्स जब फॉर्म भरते हैं फर्स्ट फेज के लिए तो एक साथ कम्प्लीटली जब भर जाते हैं तो उसके बाद में वो उन सब लोगों का एक साथ वेरीफाई करते हैं कम्प्लीटली, एक साथ एक एक दो का नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है जब तक कि डेट कंफर्म नहीं हो जाए, और डेट कम्प्लीटली होने के बाद में वो सबका एक साथ वेरीफाई करते हैं। तो इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। यदि वेट करना पड़ रहा है तो आपको अंडर प्रोसेस शो होगा, और यदि वो यस हो जाएगा तो आपका यस शो होगा। इसके बाद में जैसे कि इसके अंदर अंडर प्रोसेस होता है नोडल ऑफिसर से, तो आपको ऐसा ही शो होगा। इसके बाद में यदि फाइनल वेरीफाई हो जाता है तो आपको फाइनल वेरीफाई नोडल ऑफिसर से एप्लीकेशन शो होगा। और इसके अंदर सबसे पहले आपको इस तरीके से भी दिखता है जब आप स्टेटस ट्रैक करेंगे एनएसपी पोर्टल पे जाके, तो यहाँ पे आपका शो होगा वेरीफाइड बाय स्कूल, इंस्टीट्यूट और कॉलेज से आपका यस हो जाएगा यदि आपके इंस्टीट्यूट और कॉलेज में यस कर दिया जाएगा। तो इसके बाद में डिपार्टमेंट और नोडल ऑफिसर जो मिनिस्ट्री लेवल का है, हाई मिनिस्ट्री लेवल का है, यदि वहाँ पे भी वेरीफाई हो जाएगा आपका फॉर्म तो आपको यस शो होगा। इसके बाद में यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म यदि डुप्लीकेट किसी एंगल से शो होता है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया है और यदि किसी अदर गवर्नमेंट का भी आपने एक साथ अप्लाई करा है, तो दो जगह यदि आप अप्लाई करेंगे तो इसमें वेरीफाई होने की संभावना कम होती है। यहाँ पे आपका नो भी हो सकता है और यस भी हो सकता है। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिए कि ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, इसलिए नो ही होना चाहिए। यस होगा तो आपको पॉसिबिलिटी कम होगी कि आपको स्कॉलरशिप मिले। और इसके बाद में यदि हम देखेंगे तो सिलेक्टेड स्कॉलरशिप जो है मेरिट लिस्ट में आपका यस होना चाहिए। इसके बाद में लास्ट जो पेज होता है कि एनएसपी पीएफएमएस जो स्टेटस है आपका वो यस होने के लिए आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद में ही आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट्स में आता है। तो आपको यदि ऐसा नो आ रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, और यदि नो है तो आप वेट करेंगे तो बाद में आपका इस तरीके से यस भी शो हो जाएगा, और यस शो होने के बाद में आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आने लग जाएगा। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगी यदि किसी भी एंगल से आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या कुछ डिफेक्टिव कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आपका इस तरीके से डिफेक्टिव इंस्टीट्यूट की तरफ से शो होता है। यदि कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है एप्लीकेशन फॉर्म में, किसी भी कोई एंगल से कोई कमी है, तो आपका वो वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा कि आपकी फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप वहाँ पे आपका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं और उसको एप्लीकेशन फॉर्म को वापस से रीसबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में वो क्लैरिफाई हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको एक ज़रूरी बात और बताना चाहूँगी। हमारे पास में जो अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंगली जो पेमेंट है फर्स्ट फेज का वो दिसंबर से रिलीज होने लगेगा। अकाउंट्स में स्टूडेंट्स के पेमेंट दिसंबर से आने लग जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताई हैं, जो कि आपका अपना स्टेटस जो है वो कम्प्लीट इस तरीके से यस आना चाहिए। तो आपको अपना अकॉर्डिंगली फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली करेक्ट भरना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं या इशू या डिफेक्टिव कुछ आता है आपको, तो वहाँ पे जो रिजॉल्विंग के लिए ऑप्शंस आते हैं कि आपको किस तरीके की क्या कमी आ रही है आपके फॉर्म भरने में, तो आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में प्री सबमिट करेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पेमेंट का वेट करना पड़ेगा दिसंबर तक। दिसंबर से पेमेंट आने लग जाएगा। आपको ऐसी नई नई तरीके की वीडियो इन्फॉर्मेटिव मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल पे बनी रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।